तो सत्संग जी देखिए, जगत गुरुदास जी महाराज की महिमा इनके आज से 647 साल पहले की बात है, जब उनकी महिमा, उनका चमत्कार, उनकी वाणी, उनकी बातें फैल गई थी, बहुत विख्यात हो गए थे। तो चर्चा फैल गया दुनिया में। तो वहाँ पर राजा होया नागरमल हरदेव सिंह। काशी में राजा नागरमल हुआ हरदेव सिंह। तो उसने अजनबी चमत्कार है। उस राजा नागरमल हरदेव सिंह जी ने कहा है कि भाई अब उन्होंने अपना गुरु भी बना लिया था गुरुदास महाराज को, और अब शिष्य के घर से नाजायज नुकसान हुआ या दान नुकसान गलत जा, तो वह भी गुरु के लिए ठीक नहीं है। जैसे हमारे शिष्य काफ़ी हैं, तो आपके घर से नाजायज कोई लेके जाए सामान, तो दान दक्षिणा तो गुरु के लिए ठीक नहीं है। तो एक दिन राजा नागरमल हरदेव सिंह ने रौला पाया कि भाई यहाँ भंडारा है और उसमें सबको दान दक्षिणा दिया भी जाएगा, जैसा भी, क्योंकि परंपरा है साध संगत जी, परंपरा के अनुसार दक्षिणा देनी पड़ती है। भोजन कराने के उपरांत दक्षिणा देनी पड़ती है। तो भोजन करने के बाद जी क्या दिया दक्षिणा में? गाय को दक्षिणा में देना था। तो गाय कौन सी? सोने की। कि सोने की गाय को दान में देने की दक्षिणा में ब्राह्मणों को देना था। तो जब दान में देना था तो समय पर ब्राह्मण लोग खुश थे कि भाई गाय मिला की सोने की, तो बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। तो साध संगत जी वहीं पर गुरुदास जी महाराज भी बैठे थे। तो राजा ने आदेश करे कि भाई ब्राह्मणों को दान दिया जाए। दान दिया जाए गाय का, सोने की गाय देनी है। तो गुरुदास जी महाराज ने देखा कि भाई ब्राह्मण सोना लेके जाएंगे राजा के पास से, तो यही बात ठीक नहीं है। तो गुरुदास महाराज कहने लगे कि बादशाह, ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये जिंदी गाय के हकदार हैं, मरी के हकदार नहीं है जी। मरे एक तो हमने, यानी कि उन्होंने वाणी में भी कहा है कि कुट बांट लाडो अडवान था बनारस के आसपास, कि बनारस के आसपास जो है मेरे लोग मरे पशुओं को उठाते हैं। तो वो कहने लगे कि महाराज मरे के तो मालक उधर लोग हैं, हम लोग हैं, और ब्राह्मण लोग जो है वो जीवित चीज के मालिक हैं, और ये तो निर्जीव है, इसमें तो कोई जीव नहीं है, जान नहीं है इसमें, ये तो एक मृतक के समान है। तो ये मरी हुई गायन को इनके लिए ठीक नहीं है।
तो ब्राह्मण कहने लगे कि ले भाई बात अड़की बहुत ज़्यादा। सोनेर सा आंदा आंदा फिर रुक गया। तो वो कहने लगे कि महाराज ये बात ठीक नहीं है। हाँ एक बात जरूर है कि इस गाय को जिंदी कर लो, जीवित करके इस गाय को, सोने की गाय को जीवित करके ले जाएं तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये लोग जिन जीवित के मालिक हैं, मरे के मालिक ये नहीं है, मरे के मालिक हम हैं यहाँ पर। ब्राह्मण ने सोचा कि ला भाई आज खोया गया सारा खड़ा ने, हमारा ने जो है हमारा सारा खड़ा खो दिया। आखिरकार सात संग जी बहस होगी, बहस होने में और वो गाय या तो कहा भाई इसको जिंदी करो तब ले जो तुम, या फिर अपने मरी है तो फिर हमारी है। तो सात संगत जी अब उन पर कहाँ है, कहा फिर तहीं पंडित लगे कहन के तहीं जिंदी कर ले इसको। अर्जुन इतना बड़ा कलाकार है तो तय दिखाने जिंदी करके। तो सात संगत जी जगत गुरुदास जी महाराज ने जब जल का छिंटा मारा तो वो गाय जीवित हो गई जी, सोने की गाय जीवित हो गई। बोल गुरुदास महाराज की जय। तो गुरुदास महाराज के एक से एक वाणी, एक से एक चमत्कार, एक से एक दोहे आज तक पढ़ करके हम दुनिया में निकले हैं सात संगत जी। और आप यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, जो छत्ती बिरादरी है यहाँ की, ये मूल निवासी लोग हैं, जिनमें से कुछ लोग अपने घर बना करके बैठ गए, कुछ लोग अभी इधर उधर घूम रहे हैं। कभी गद्दा से बस मान लेके इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे। वो सब के सब इस देश के, भारत के मूल निवासी लोग हैं, उनका अभी तक ठिकाना नहीं बना है। यहाँ पर दूसरे लोगों ने आके कब्जा कर रखा और आप का घर छीनना, ज़मीन छीननी, पैसा छीनना, दिल और दिमाग छीनना, सारा कुछ छीनने के बाद आप लोगों को भी बेघर करके बिठा दिया। आप एक कमरे में रह रहे हैं और दूसरा 100 एकड़ ज़मीन में ऐश कर रहे हो। क्या कभी आपने सोच की है इसकी? नहीं, सोच नहीं की है कि भी ऐसा क्यों है? क्योंकि 75 साल पहले यहाँ पर जंगल था। वो जंगल किसी का नहीं था। जब नहीं था तो चकबंदी के टाइम पर 60-62 में, 55 में जब चकबंदी हुई तो वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को भी जंगल दिया गया था। अलग अलग नामों से उसको बांटा गया। हरियाणा में उसका नाम सरप्लस कस्टोडियन नाम से जाना गया। उत्तर प्रदेश में उसका नाम शंकरमणि, आसामी सीलिंग और बंजर के नाम से जाना जा गया। और उत्तराखंड में भी इसी नाम से जाना गया। और हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, यानी कि अलग स्टेट में उसका नाम अलग अलग रखा गया। खोज है हमारी भी लगी हुई कि हम उनको किस नाम से जाना जाता है। वो अगर जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और तो उस अपने इलाके में दिल्ली है या हिमाचल है या पंजाब है, तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भूमि का क्या नाम है, किसी उच्च अधिकारी से पूछ करके हमारे को बताया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, क्योंकि हमने 3 स्टेट की तो निकाल लिया, हरियाणा की निकाल ली, यूपी की निकाल ली और उत्तराखंड की निकाल लिया। तो बाकी आपकी जो दूसरी स्टेट की ज़मीनें हैं वो निकालने की कोशिश में हैं हम, और उसको भी जल्दी निकाल लेंगे। निकाल करके आपकी फर्द आप तक पहुंचा देंगे जी। तो बस ये आपका दास है।
आपसे ये बेनती कर रहे हैं कि आप में एक आत्मबल आए। आत्मबल सत्संग से आएगा। जो माताएं गर्भवती हैं उनसे बेनती है कि वो सत्संग में जरूर जाएं, गुरबाणी को पढ़ें। ये गुरबाणियाँ हैं संत श्रवणदास डेरा बल्ला से चल रही हैं। आज जो गद्दी पे विराजमान है संत नंजन दास जी महाराज, तो सभी डेरिया के अंदर से, चाहे वो कपाल मोचन है तंदवाड़ी है हरियाणा में, या गढ़ी गोसाई है, या हिरण छप्पर है, कहीं से भी हैं, वो छोटी पुस्तकें गुरु महाराज की गुरबाणी की बन रही है, उनको पढ़ें सुबह शाम। जो बच्चा गर्भ में है उस पर भी उसका असर होगा, उस बच्चे के अंदर वहीं से ही आत्मबल आना शुरू हो जाएगा। तो ये उन माताओं से बेनती है कि वो गुरबाणी पढ़ें, सत्संग में जाएं और जा कर के सत्संग को सुनें। और बहुत सी माताएं आप भी देख रहे हैं कि जब सत्संग में जाते हैं तो वो मत्था टेकती हैं पैसे रख के। वो पैसे बच्चे के हाथ से रुकवाते हैं। पैसे उसके अपने हाथ में हैं और पैसे बच्चे के हाथ से रखवा रहे, कारण कि उस बच्चे को भी वही शिक्षा मिलनी शुरू हो जाए कुछ दान करने की। तो यानी कि बच्चा दान करेगा तो आगे बढ़ करके वो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, क्योंकि हमें जब परमात्मा के दर से आए हैं तो वहाँ से भी हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा और इसके साथ में अपने जो समय का भी 10वां हिस्सा प्रभु के नाम पर लगाना चाहिए। और जब 10वां हिस्सा लगेगा, यानी कि 10वां हिस्सा 2.5 घंटे में से ना 24 घंटे में 2.5 घंटे बनता है, तो 2.5 घंटे आप सिमरन कर सकते हैं, बैठ करके वाणी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको एक आत्म बल आएगा, आत्म ज्ञान आएगा, आत्म शिक्षा आएगी। तो आप भी बोलते चले जाएंगे जैसे कि आपका दास आप आज जो है गुरु करता दास रामदास जी महाराज हिरण छप्परवाड़ा की दया से यह संदेश दुनिया में पहुंचा रहे हैं। यूट्यूब पर संत मेघदास जी इंडिया के माध्यम से आप इसको सुन रहे हैं, क्योंकि ये हर जगह पहुंचाए जा रहे हैं और सभी को ये संदेश सुनाया जाता है। आप सुन रहे हैं, आपको सुनने का भी धन्यवाद है और इसको लाइक भी आप कर रहे हैं। और तो इस तरीके से सात संगत जी ये गांव गढ़ी गोसाई पड़ता है, यहाँ पर जगाधरी से तकरीबन 12-13 किलोमीटर, अम्बाड़ा से 45 किलोमीटर है ये। तो यहाँ से ये संदेश आपके लिए जारी है और आप इसको सुन रहे हैं, आपके बच्चे भी सुन रहे हैं। तो आप इसको अमल में ला रहे हैं और अमल में लाने में आप भी एक आध्यात्मिक मानव बन जाएंगे कि आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान शुरू हो जाएगा। आज भी है तो परंतु थोड़ा कम है, और वाणी के जरिए सिमरन के जरिए से ये आध्यात्मिक ज्ञान आप में बढ़ना शुरू हो जाता है जी। तो गुरुदास जी महाराज ने वाणी में भी कहा था कि बीती आयु भजन नहीं कि ना, शेत भयो तन तन थर कांपे हरि सिमरन नहीं कि ना, सत्संगति नहीं गुरुपद सेवियो प्रभु कीर्ति नहीं गाई, नहीं मन रम्य प्रभु चरणन में ही, मन से प्रीति दृढ़ाई तन से प्रीति दृढ़ाई, कह रविदास चलन की बरियां कोई ना होए सहाय। तो सात संगत जी ये वाणी गुरुदास जी महाराज के मुखारबिंद 647 साल पहले की वाणी आप जी के समक्ष दर्शाई गई गुरबाणी के अंदर लिखी है। ये वाणी तो माँ कहा है कि बीती आयु है प्राणी तेरी उम्र जो है बीती जा रही है, कि बीती आयु भजन नहीं कि ना कि तूने कभी भजन नहीं करा है।
गुरु की शरण में नहीं तुम गया, तेरी उम्र इस तरह बीत गई। बहुत सारे जीव हैं साथ संगत जी, इंसान का चौड़ा तो लेना बहुत आसान है, परंतु इस इंसानी जामे में से निकलना भी बहुत ही मुश्किल है। निकल नहीं देता है वो, तो निकलने के लिए बहुत परेशानी, क्योंकि बहुत से जीव ऐसे हैं कि जो 6-6 महीने 1-1 साल हो गया तड़प रहे बेचारे पड़े हुए। कौन पूछता है अगर के भी दुखी। और एक ऐसे हैं कि चाहे वो अटैक का बहाना है, चाहे एक्सीडेंट का बहाना है, वो जवान अवस्था में 20-25 वर्ष की उम्र में ही लिह जाता है, किसी को बचपन में लिह जाता है। बस उसका कुदरत का खेल वही जानता है कि वो क्या कर रहा है। तो बस ये बीती आयु भजन नहीं कीना प्राणी, तू भजन कर ले, सिमरन कर ले, नाम जप ले, ये तेरे काम आएगा। शीत भय तन थर थर कांपे है, बुढ़ापा है क्या तन थर थर कांपे। हरि सिमरन नहीं कीना, प्रभु का उनका मालिक का सिमरन नहीं करे कभी भी, जिसने इतना कीमती हीरा शरीर दिया। इसमें अंकल गई कितनी कीमती, फेफड़े पाए, दिल पाया, गुर्दे पाए, ये शरीर बनाया तेरा, और तू इतना कीमती शरीर बना करके भी तुमको सिमरन ना करे, इतनी बात है तेरे लिए। सत्संगति नहीं गुरु पर सेव्यो, कभी संगत में नहीं गया तुम। कभी सत्संग में नहीं गया है, सत्संगति नहीं गुरु पर सेव्य, प्रभु कीर्ति नहीं गाई, भगवान का कभी गुणगान नहीं सुनया न करया है। नहीं मन रम्यो प्रभु चरणों में, तन से उपरी दृढ़ाई। अगर सत्संग में चले भी गए तो मन नहीं रुका है वहाँ पर, कभी कभी कहीं कभी कहीं, तो आपका मन इधर उधर डोल होता रहा, और कहीं भगवान का सिमरन कीर्ति नहीं गाई, उसकी महिमा का गुणगान नहीं सुना है। उनके नहीं मनियो रमियो प्रभु चरणन में, तन से अपनी दृढ़ाई, कह रविदास चलने की बरियां। गुरुदास महाराज कह रहे कि चलने का टाइम है गया भाई तेरे, चलने की बरियां, कोई ना होए सहाय, कोई तेरा साथी नहीं बनया, ना बेटा बने, ना पत्नी बनी, ना बेटी बनी, कोई रिश्तेदार भी कोई किसी का नहीं। बस जब तू जीता था, जब तू जीवित था, उनसे पूछिए जो आज मंजे पर पड़े तड़प रहे हैं, 4 पाई पर पड़े तड़प रहे हैं, साथ संगत जी 6-6 महीने बीत गए, उनका कोई द्वारा ब्याह का राजी नहीं है। तो बस कोई न होए सहाय, कोई किसी का साथी नहीं है, सब मतलब का संसार। तो बस यही बेनती है आपके चरणों में कि गुरु महाराज के नाम से जुड़े, जीवन अनमोल है, यही एक दात है आपके पास, प्रभु के नाम की सिमरन, आप दौलत इकट्ठी कर लेंगे नाम की, वही आपके संग चलेगा, और उसी से ही आपका जीवन सफल हो जाएगा। बोलो गुरुदास जी महाराज की जय, बोलो गुरु करतादास जी महाराज की जय, बोलो गुरु अमदास जी महाराज की जय। आज का संदेश स्वीकार किया जाए, जीवन में अमल में लाया जाए, ताकि आपका जीवन भी सफल हो जाए जी।